अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। ये फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी है, तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले रही हूँ और सर्कल को मैं बोल्ड करूँगी और उसको मैं ओवरलाइन करूँगी और सर्कल के अंदर मैं 3 पेटल बनाऊँगी। और 3 पेटल बनाने के बाद मैं पेटल के बाहर उसे बोल्ड कर दूँगी। ये आपको बाद में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्कल के बाहर हम्स ली हूँ। हम्स को आप छोटा भी कर सकते हैं, हम्स का साइज़ थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। और फिर मैं हम्स के ऊपर और उसके नीचे उसके राइट और लेफ़्ट में मैं सर्कल बनाऊँगी, स्पाइरल बनाऊँगी और स्पाइरल के ऊपर हम्स और हम्स के ऊपर छोटी छोटी पेटल दे दूँगी। ये मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, ये आपका खुद का दिमाग होना चाहिए कि मेहंदी में मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे ऐसा क्या दे दूँ जो अच्छा लगे। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्ट वो ही नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी अपना दिमाग लगा करके कर सकते हो, मेहंदी खूबसूरत ही लगेगी। मेहंदी सुर्ख लाल होने के बाद खूबसूरत ही लगेगी। बस आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो मैं यहाँ जो स्पाइरल बनाई हूँ और स्पाइरल के बीच बीच में मैं 3 पेटल दे दूँगी और 3 पेटल देने के बाद मैं उसे ओवरलाइन करूँगी। ये ओवरलाइन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसे डार्क करूँगी। अगर मैं डार्क करूँगी तो ये और भी इन्हेंस होगा, ये और भी उभर के आएगा। इससे क्या होगा ना कि मेहंदी का जो मैं कुछ भी बनाई हूँ, जो फ्लावर है, हम्स है, हमारा पेटल है, वो ज़्यादा दिखेगा। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, ये उतना नहीं दिख रहा होगा। जब मैं इसे बोल्ड करूँगी, डार्क करूँगी तो ये अच्छा लगेगा। अब मैंने जो ओवरलाइन की हूँ उसके पूरे तरफ, उनके चारों तरफ मैं हम सर्कल बनाऊँगी और उसके ऊपर हम्स बनाऊँगी। ऐसा मैं पूरा कर दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा एक बेल्ट टाइप पे मैं बना रही हूँ। अगर आप किसी ब्राइडल को लगाने जाते हैं तो जो हमारे स्टार्टिंग होता है वो स्ट्रोक्स होता है, लेकिन स्ट्रोक बाद में देते हैं, पहले बेल्ट बनती है। आपको समझ में आ जाएगी मैं बेल्ट किसको कह रही हूँ। बेल्ट की एक बड़ा सा कुछ मैं पैच बनाऊँ और उसके दाईं और बाईं ओर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं उसे क्रिएट कर दूँ तो ये बेल्ट टाइप पे बन जा रहा है। शायद मुझे ठीक से समझाने नहीं आ रहा है, ये मेरा पहला दूसरा वीडियो ही है। तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद की भी बोलने की जो डाउट है वो क्लियर कर लूँगी बताते बताते इंशाल्लाह। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ पे बोल्ड करने के बाद ये कुछ और ही दिखेगा, मतलब कुछ और ही ज़्यादा इन्हेंस होगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो बनाई थी उसको मैं पूरा डार्क कर दे रही हूँ, तो क्या ये और भी इन्हेंस होके दिख रहा है। और फिर मैं इसके नीचे एक बोल्ड लाइन लूँगी और बोल्ड लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पे चेक बना दूँगी। आप एम्प्टी चेक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और चेक लेना चाह रही थी, बट ये तो हाथ नहीं है, ये तो एक कॉपी है जिसमें मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं थी, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेक को अगर फिल करती तो वो ज़्यादा ही कंजेस्टेड जगह हो जाता है, जिसकी वजह से मेहंदी हमारा ख़राब लगता। तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रोक वगैरह लूँगी जो कि हमारा एक पैच बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर वही रिपीट कर रही हूँ, सर्कल, हम्स, पेटल, लीव, ये मैं डिटेलिंग ऐड करूँगी। इससे क्या डिटेलिंग की छोटी छोटी बारीक बारीक होती है, तो यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं था, इसकी वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो गई थी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बेल्ट ले रही हूँ और बेल्ट के अंदर मैं कटवर्क दूँगी। तो स्पेस कम है तो हमारा वो कटवर्क ज़्यादा नहीं, एक फ्लावर होगा और उसके ऊपर बेल होगी और लीव होगी।
तो जैसा कि मैं इधर राइट साइड इसके बनाई थी, मैं लेफ़्ट साइड भी उसे बना दूँगी और उसे मैं डार्क कर दूँगी, बोल्ड कर दूँगी। जैसे कि मैंने कहा था कि वो और भी इन्हेंस होके दिखेगा, तो ये आपको इन्हेंस होके दिख रहा होगा, ज़्यादा इन्हेंस हो रहा होगा। और फिर यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं होता है, ये ब्राइडल में बहुत सारी मेहनत होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो बेल्ट ली उसको मैं डार्क लाइन की, फिर थिन लाइन ले करके उसके ऊपर हम्स बना दी। फिर यहाँ पे मैं बोल्ड लाइन ले करके फिर इसके अंदर मैं चेक बनाऊँगी। तो आप कोई भी चेक ले सकते हैं, एम्प्टी चेक या फिर फिलिंग वाली चेक या फ्लावर वाली चेक, आप कोई भी चेक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपको वही चेक लेना होगा। तो यहाँ पे मैं एक एक छोड़ करके एक एक चेक को फिल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा खाली थोड़ा भरा, खाली थोड़ा भरा, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से हम्स ले लूँगी। तो ज़्यादातर हमारे मेहंदी में, आप कोई भी मेहंदी देख लीजिएगा, तो हम्स बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, सर्कल ये सब ज़्यादा रिपीट होती है, तो मेहंदी वो अच्छी लगती है। और फिर मैं यहाँ पर सर्कल ले लूँगी और सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ पे हम्स लूँगी और फिर हम्स को मैं थोड़ी उसके ऊपर जगह स्पेस थी तो मैं और भी थोड़ी बड़ी बड़ी पेटल ले रही हूँ। तो ऐसा मैं दोनों साइड करूँगी। हमें स्पायरल लेनी है, हमें हम्स लेनी है, फिर और हमें पेटल लेनी है। सॉरी, आप साइड की पीछे की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा करके इसके चारों ओर मैं ऐसा कर दूँगी, सॉरी दोनों साइड मैं पूरा ऐसे ही फिलिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करके आपको दिखाती हूँ। और इसके बीच में मैं थोड़ा बोल्ड, थोड़ा बड़ा फ्लावर लूँगी, जो ये हमारे मेहंदी को थोड़ा सा और अच्छा दिखाएगा। तो मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं स्पायरल ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं हम्स बना दूँगी। और यहाँ पे डबल हम्स बना रही, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बना, थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी पेटल को मीडियम साइज़ की ले रही हूँ और उसे मैं ओवरलाइन करूँगी। तो यहाँ पे मैं ओवरलाइन कर रही हूँ और उसके ऊपर फिर से मैं हम्स ले रही हूँ। ये हम्स पूरा फ्लावर के ऊपर मैं कर दूँगी, बना दूँगी। फिर इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, थोड़ा शेडेड दे कर दूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिनी लीव दूँगी, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक मेहंदी समझ में आ रही है तो आपको आगे और समझ में आएगी। अगर नहीं आ रही है तो आप वीडियो को बार बार थोड़ा स्लो करके देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। वीडियो को की स्पीड मैं तो बढ़ा दी हूँ, क्योंकि लॉन्ग हो जाता है, आप लोग फिर देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी इसकी बढ़ा दी हूँ। तो आप लोग सेटिंग में जा कर के वहाँ से स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, अगर आप एक चीज़ को बार बार देखते हैं और उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो आ जाती है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, आपको करने की ज़रूरत होती है। आप अगर करेंगे तो हो जाएगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, जो मैंने कही थी कि मैं यहाँ पे बोल्ड और थोड़ी बड़ी फ्लावर बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे। और उससे मैं छोटे छोटे डॉट दे करके थोड़ा सा और इस पर एक छोटी छोटी पेटल दे रही हूँ मैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फिर यहाँ पे मैं एक आपको टिप दे देती हूँ। ब्राइडल मेहंदी पूरी भरी हुई होती है,
स्पेस कुछ भी नहीं होता उस पे, आपको वहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ब्राइडल मीन्स पूरा भरा हुआ, क्योंकि हमारी ब्राइड होती है, न्यूली मैरिड होती है, तो वहाँ पे वो अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट करना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं गुंबद शेप का बना दूँगी। गुंबद शेप को बनाने के बाद मैं उसे थोड़ा सा ओवरलाइन करूँगी, और ये जो गुंबद शेप जो मैं बनाई हूँ उससे मैं थोड़ा सा बोल्ड करूँगी, तो ये और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर के दिखेगा। फिर मैं इसे ओवरलाइन करूँगी, और ओवरलाइन करने के बाद मैं यहाँ पे चेक ले रही हूँ। चेक मैंने यहाँ पे रोज़ फ्लावर की चेक ली हूँ, और उस पे पेटल, और उसको मैं पूरे गुंबद के चारों ओर मैं उसे ड्रॉ कर दूँगी। और उसे ड्रॉ करने के बाद मैं उसे ओवरलाइन करूँगी, और फिर मैं उन्हें बोल्ड करूँगी। जैसा कि मैं कह रही थी कि जो गुंबद शेप है उसे मैं बोल्ड करूँगी, और बोल्ड करने के बाद वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा और भी ज़्यादा दिखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी ये कुछ और लग रहा था और ये अब कुछ और लग रहा है। और यहाँ पे जो मैं चेक ली थी, मैं चेक को भी फिल कर दूँगी। आप एक बात का ध्यान दें कि अगर जहाँ पे भी मैं बनाती हूँ कुछ बोल्ड फ्लावर या फिर चेक या कोई भी चीज़ जो बोल्ड होती है, तो उसके बगल में, उसके आगे पीछे हमें बारीक बारीक हमें मेहंदी ड्रॉ करनी है। मतलब बोल्ड और थोड़ा सा, क्या बोलते हैं मुझे बोलना नहीं आ रहा है, बारीक सा कुछ बनाऊंगी, जिससे कि वो बोल्ड और बारीक वाली चीज़ अच्छी लगेगी देखने में। उससे ज़्यादा क्या होगा कि हमारा और भी खूबसूरत लगेगा मेहंदी। तो मैं इसके कटवर्क के पूरी तरफ मैं स्पाइरल और हम्स ले लूँगी। ये मैं पूरी कटवर्क के ऊपर बना दूँगी, और फिर यहाँ पे मैं एक कर्व लाइन लूँगी, और कर्व लाइन लेने के बाद मैं उसे ओवरलाइन करूँगी, और कर्व लाइन के अंदर मैं 3 रोज़ बनाऊँगी और उस पर पेटल दूँगी, और फिर मैं उसे थोड़ी बोल्ड लाइन दे करके फिर उसको मैं ओवरलाइन करूँगी। ठीक है, ये मैंने जैसे कह रही थी, बोल्ड और थोड़ी हल्की मेहंदी, बारीक मेहंदी, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो मैं बोल्ड लाइन ले करके मैं उसे ओवरलाइन की थी, और उसके ऊपर मैं हम्स दे दूँगी। और जो मैं रोज़ बनाई थी, तो रोज़ को मैं खाली रख के उसके बाहर की तरफ मैं उसे फिल कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैं एक शेप लूँगी और उसको भी मैं बोल्ड करूँगी, ओवरलाइन करूँगी, उस पे हम्स दूँगी, और उसके अंदर चेक डाल दूँगी। आप एम्प्टी चेक भी ले सकते, कोई भी चेक ले सकते हैं, जैसा कि मैं कह रही थी। तो यहाँ पे मैं एक छोड़ करके दूसरे चेक को मैं फिल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और बनाना चाह रही थी, लेकिन वो बन नहीं रहा था। तो बहुत इंसान से ही गलती होती, तो मैं बहुत कोशिश के बाद मैं बनाई, और फिर उसके अंदर इंडियन फिलिंग जैसे कि स्पाइरल, और फिर हम्स, फिर बोल्ड लाइन, फिर थिन लाइन, ऐसे करके मैं पूरा ड्रॉ कर दूँगी। और उसके बगल से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, थोड़ी कर्व, वो थोड़ी बैंड होगी, और एक मैं पेटल दे दूँगी। ये मैंने जैसे कि कहा था, कहाँ पे खाली है कहाँ पे नहीं है, वो आपको खुद से ही करेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ अगर मेरा गलत है, कहाँ कुछ छूट गया है, तो मैं वहाँ पे करेक्ट कर दूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बोल्ड लाइन लूँगी, थोड़ी सी कर्व पे लूँगी, और फिर कर्व लेने के बाद मैं उसे बोल्ड कर दूँगी। फिर थिन लाइन लूँगी, फिर उसके ऊपर मैं स्पाइरल बनाऊँगी, हम्स बनाऊँगी। तो हम्स ये मैं पूरी जितनी मैं कर्व लाइन ली थी उसकी सब तरफ मैं हम्स दे दूँगी। फिर मैं यहाँ पर फिर से एक कर्व लूँगी, फिर से बोल्ड करूँगी, बारीक करूँगी, फिर हम्स लूँगी, फिर इसके अंदर मैं इंडियन फिलिंग ले लूँगी या कुछ भी ले लूँगी। आपको कुछ भी देना, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा कर रही हूँ आपको वैसा ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। सॉरी, थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है, हमारा एक ही रूम है, तो आपको ये सब सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल्ड करने के बाद
मैं इसके अंदर कुछ भी ले सकती हूँ, चेक ले सकती हूँ, मगर मैं चेक इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसके मैंने जस्ट पीछे ही मैं चेक ली हूँ तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं 3 पेटल के फ्लावर ले रही हूँ, बेल ले रही हूँ, लीव ले रही हूँ। तो ये कट वर्क होता है, ठीक है। तो मैं इसे फिल कर दूँगी। जैसे कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि कट वर्क जो होती है हमारी फिलिंग वाली होती है। जो हमारा कुछ भी फ्लावर होता है वो डार्क नहीं होता है, डार्क होता है जो हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो डार्क होता है, और हमारा फ्लावर कुछ भी जो कट वर्क होता है वो और ज़्यादा भी इन्हेंस होके दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा स्ट्रेट ले लूँगी कट वर्क, फिर से मैं कट वर्क ले लूँगी। यहाँ पे मैं रोज़, बेल और पेटल इसको मैं बना दूँगी। और मैं सॉरी, मेरी यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी लो हो गई थी, इस वजह से मैं यहाँ की फिंगर की मेहंदी को शूट नहीं कर पाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे चेक ली, इंडियन डिज़ाइन ली, कट वर्क ली, फ्लावर ली, हम्स ली, ये सब ले करके हम फिंगर में फिल कर देंगे। अगर आपको जानना है कि फिंगर पे कैसे मेहंदी बनाते हैं, फिंगर पे कौन सी मेहंदी अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ ये रहा लुक फाइनल।